वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द अमोनिया। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए थे ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स, उनमें से एक है अमोनिया। इसकी प्रेपरेशन एंड इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अमोनिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इट आल्सो प्रेजेंट इन एयर एंड सॉयल फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ द यूरिया। ठीक है, यूरिया के डिके के साथ ये फॉर्म होती है अमोनिया, जो कि हमें सॉयल एंड एटमॉस्फेयर की एयर में भी मिलती है। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट कर कर अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, जो बाद में डिकम्पोज होकर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देता है। ये सोर्स है जिसके साथ के सॉयल एंड एयर में अमोनिया गैस जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, सो अगर हमें इसको प्रिपेयर करना हो इन द लेबोरेटरी तो हम क्या रिएक्शंस यूज़ करेंगे? लैब प्रेपरेशन ऑफ द अमोनिया। सो हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ बाय हीटिंग अमोनियम साल्ट्स। अमोनिया का कोई भी साल्ट ले लें, अमोनियम साल्ट्स, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, हमें उसको हीट करना है विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सी रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ द कास्टिक सोडा। इन दोनों को हमें मिक्स कर कर हीट करना है, तो उससे अमोनिया गैस बन सकती है। और आइदर हम यहाँ पर अमोनियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। जब अमोनिया फॉर्म होती है तो हमें अमोनिया गैस की ड्राइंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें से मॉइस्चर वगैरह को रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए हम सिर्फ ड्राइंग एजेंट एक ही यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइन। क्योंकि बाकी जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ड्राइंग एजेंट्स के, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये सभी जो मोस्टली यूज़ होते हैं एज ए ड्राइंग एजेंट्स फॉर द गैसेज, ये अमोनिया के केस में नहीं यूज़ किए जाते, बिकॉज अमोनिया इनके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अमोनिया इन सभी के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, तो वो मॉइस्चर रिमूव कर लेता है। इसलिए हमें सिर्फ यही यूज़ करना है, क्विकलाइन। ओके, नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज आल्सो कॉल्ड द हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस के साथ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की जाती है अमोनिया गैस की। इन केस ऑफ द हैबर्स प्रोसेस वी यूज़ N2 एंड H2 गैसेज, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड एंड द प्रमोटर मोलिब्डेनियम। ठीक है, एट द टेम्परेचर रेंज about 700 Kelvin and atmospheric pressure about the 200 atm। प्रेशर अबाउट द 200 atm के आसपास प्रेशर एंड 700 केल्विन के आसपास हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर। अगर आपको ये रेंजेस याद होती हैं तो भी सही है, अगर आपको ये रेंजेस याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पर 700 केल्विन एंड 200 atm प्रेशर, ये दोनों याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिसमें से हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक एंड अकर्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर 1 मोल N2 का है, 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, मतलब टोटल गैसियस मोल्स हैं 4। दूसरी तरफ ओनली 2 गैसियस मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए हैं, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुई है। सो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हम क्या करेंगे अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है? सो रिवर्सिबल है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है तो हमें लो टेम्परेचर रखना होगा तो ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और वॉल्यूम का डिक्रीज हो रहा है तो हमें प्रेशर हाई रखना होगा तो ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, हमें ज़्यादा अमोनिया की यील्ड मिलेगी। तो दो कंडीशंस, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। एंड द थर्ड वन हमने वहाँ पर खुद ही यूज़ किया हुआ है बाय द यूजिंग ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये रहेंगी हमारी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द गुड यील्ड ऑफ द अमोनिया आर। सो द फर्स्ट वन इज़ द लो टेम्परेचर, बट हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है अबाउट द 700 केल्विन, बट इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर हमें
करवाने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें से हीट इवॉल्व होती है जो कि रिएक्शन का यही टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। सिंस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है जिसमें ये रिएक्शन अच्छे से स्टार्टअप होगी, ठीक है। फॉर दिस रिएक्शन इज 700 केल्विन, and similarly high pressure is required because reaction is occur with decrease in volume. High pressure of the order of the 200 at 200 atm or 200 into 10 raised to 5 10 raised to power 5 पास्कल, ये जो ऑर्डर का हमें यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। गैसियस हैं वैसे भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो हमें हाई प्रेशर पर ही रिएक्शन को करवाना होगा। एंड थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है ना, कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है, आयरन ऑक्साइड containing small amounts of the potassium oxide and aluminium oxide with molybdenum, एक एलिमेंट है डी ब्लॉक में से MO, एज ए प्रमोटर बिकॉज प्रमोटर्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सभी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी टू फॉर द गुड यील्ड ऑफ द अमोनिया, ठीक है। तो ये भी पेपर में बहुत बार आ जाती हैं, ये आपको याद रखने हैं। नाउ फ्लो चार्ट फॉर द हैबर्स प्रोसेस, इसे आपको ध्यान से देखना है, कैसे हम पूरी यहाँ पर हैबर्स प्रोसेस को करवाते हैं। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को सबसे पहले किया जाता है कंप्रेस, ये यूज़ की जाती हैं गैसेस इन द रेशो 1:3। कंप्रेस होने के बाद ये यहाँ से इस रास्ते आ जाती हैं हमारे एटालाइटिक चैम्बर में, जहाँ पर के उसको प्री हीट किया गया है एट द 700 केल्विन, एंड उसमें आयरन ऑक्साइड, K2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड साथ में जो भी हमने प्रमोटर यूज़ करना है वो सभी कुछ इसी में ऐड होगा। यहाँ से रिएक्ट होकर बाद में इनमें से बन जाएगी अमोनिया। नाउ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो कि अनरिएक्टेड है, क्योंकि पूरी गैस इसमें रिएक्ट नहीं हो पाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो N2 एंड H2 विद सम अमोनिया जो न्यू फॉर्म हुई है, ये सभी कुछ यहाँ से बाहर आता है। इसको किया जाता है लिक्विफाइड, मतलब यहाँ पर कोल्ड वाटर में से इनकी पाइप्स को पास करवाया जाता है या फिर कोई भी और मैकेनिज्म यूज़ कर कर जो अमोनिया होती है गैस वो जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड अमोनिया हो जाता है, ठीक है, स्टोर। और N2 और H2 गैसियस फॉर्म में ही रहती हुई इसमें से इस तरफ से बाहर निकल आती, जो हमारी N2 एंड हाइड्रोजन गैसेस थी जो अनरिएक्टेड थी, ठीक है। अब ये दोनों गैसेस यहाँ से बाहर आ गई हैं, इनको दोबारा से एक पंप की हेल्प से हम दोबारा से इनको कैटालाइटिक चैम्बर में फिर से उनमें से पास करवाते हैं, ताकि हमारे रिएक्टेंट्स यहाँ पर वेस्ट ना जाएं, वो बार बार यूज़ होते रहें। तो ये पूरा यहाँ पर है फ्लो चार्ट, आपको इसका फ्लो चार्ट ही याद रखना है, ये पेपर में बहुत बार इसमें से कोई भी रीजनिंग प्रॉब्लम या फिर पूरे का पूरा फ्लो चार्ट भी पूछा जा सकता है। प्लीज़ इस फ्लो चार्ट को अच्छे से ड्रॉ कर देखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसकी हमने डिटेल में यहाँ पर समरी दी हुई है कि क्या क्या इसमें होता है, वो आप लोगों को यहाँ से खुद रीड करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ठीक है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं। नाउ properties of the physical properties of the ammonia gas. Ammonia is a colorless gas with a characteristic pungent smell called ammonical smell. अगर आपने कभी भी लैब में अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा कोई सोल्यूशन यूज़ किया होगा तो आप लोगों ने इसकी स्मेल को ज़रूर फील किया होगा। अमोनिकल स्मेल होती है, कुछ अलग होती है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है ना, पंजेंट स्मेल होती है, जिसको कि हम नाम देते हैं अमोनिकल स्मेल, ठीक है। दिस इज़ लाइटर दैन एयर, ये जो गैस होती है ये हमारी एयर से हल्की होती है। एंड दिस इज़ हाईली सोलूबल इन वाटर, ठीक है, दिस इज़ हाईली सोलूबल इन वाटर, और वाटर में इसका बेसिक सोल्यूशन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ ईजली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, प्रेशर में ये जल्द ही लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट इज़ द इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इनको ध्यान से सुनना है। फर्स्ट वन इज़ द बेसिक नेचर, दिस इज़ हाईली सोलूबल इन वाटर, एक्वस सोल्यूशन इज़ वीकली बेसिक, बेस है तो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, सो ये रेड को ब्लू कर देगी, ओके। सो दिस इज़ अमोनिया with water forming ammonium ion plus hydroxyl ion, that is the ammonium hydroxide, reversible reaction because it is a weak base.
सो दिस फॉर्म साल्ट्स विद बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दोनों के साथ रिएक्ट हो जाती है, जैसे कि HCl के साथ अमोनिया रिएक्ट होगा अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दिस इज फॉर्म अमोनियम सल्फेट. ओके, नाउ सेकेंड वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अमोनिया कैन फॉर्म कम्प्लेक्सेस. कम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स बनाकर ये कम्प्लेक्सेस बना सकती हैं. सो अमोनिया के पास होता है लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर के होने के कारण दिस एक्ट एज ए लुईस बेस, सो इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द ट्रांजिशन मेटल्स दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. उनके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या फिर हम इनको नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आपको इस साल सिलेबस में इसका एक अलग से चैप्टर भी है, वहाँ पर हम इसके बारे में रीड करने वाले हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सिल्वर पॉजिटिव आयन का एक्वस सोल्यूशन है, उसमें हमने अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो ये वहाँ पर सिल्वर का डाई अमाइन सिल्वर 1 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएगा. इसके IUPAC के अकॉर्डिंग नेम्स होते हैं, वो सभी रूल्स आपको चैप्टर नंबर 9th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिल जाएंगे. ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस का, उसमें अमोनिया डालेंगे, सो यहाँ पर बन जाएगा टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन. ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं. सो इसका मतलब क्या है कि अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. सो AgCl जो कि यूजली क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं जिसके के, एंड कॉपर सल्फेट डिजोल्व्स इन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अगर हम एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनमें ऐड कर देंगे तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट PPT भी इसमें डिजोल्व हो जाएंगे, फॉर्मिंग द दिस कॉम्प्लेक्स डाइमाइन सिल्वर. एंड कॉपर सल्फेट भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाता है, दैट इज फॉर्मिंग द डाई अमाइन टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट आयंस. ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है. ये थी उसकी प्रॉपर्टी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस. रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ठीक है, रीजंस पहले याद रखें, फिर आपको रिएक्शंस याद रखनी है. नेक्स्ट इज द थर्ड वन, एक्शन ऑफ हेलोजेंस. तो हेलोजेंस के साथ ये कैसे रिएक्ट करती है, दो टाइप की रिएक्शंस हैं. अगर हम एक्सेस अमोनिया को क्लोरीन के साथ यूज़ करते हैं तो दिस फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस. अगर हम एक्सेस यूज़ कर लेते हैं क्लोरीन की, मतलब क्लोरीन को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, देन अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म द NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता कंपाउंड, विद HCl. ठीक है, अगर हम आयोडीन यूज़ करते हैं क्लोरीन की जगह पर तो आयोडीन के साथ अमोनिया रिएक्ट कर एक डार्क ब्राउन एक्सप्लोजिव कम्प्लेक्स बनाती है. एक्सप्लोजिव होता है जब वो ड्राई होता है. ठीक है, एक ऐसा कम्प्लेक्स बनता है जो कि डार्क ब्राउन कलर का है, जो एक्सप्लोजिव है इन द ड्राई स्टेट. ठीक है, एक्सप्लोजिव है बट इट इज़ एन लाइट एंड हार्मलेस एक्सप्लोजिव. ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा जो मतलब एक्सप्लोजन इसमें से जो होगा वो छोटा सा होगा. So ammonia reacts with the iodine to form the nitrogen triiodide ammoniate. This is the substance जिसको कि अगर हम इसकी ड्राई स्टेट में किसी हार्ड सरफेस के साथ रब करते हैं तो ये एक्सप्लोड हो जाता है. ठीक है, बट एक्सप्लोजन छोटा होता है. ओके, ऑक्सीडेशन के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर रीड किया था कि एट हाई टेम्परेचर इट कैन जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, ये कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन कर सकता है और इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है. अमोनिया की ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रोजन गैस बनती है, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन होकर कॉपर बन जाता है. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया के वेपर्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, पास करवाते हैं इनको रेड हॉट प्लेटिनम गोज के ऊपर से एट टेम्परेचर अराउंड द 1100 केल्विन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, दैट इज NO. रिएक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अमोनिया विद ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर पास्ड ओवर द प्लेटिनम गोज, रेड हॉट प्लेटिनम गोज, इट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, NO. सो दिस इज द बेसिक स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड बाय द ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, जो कि हम आगे नाइट्रिक एसिड के सेक्शन में रीड करेंगे. ठीक है, next property of the ammonia is precipitation of heavy metals from the aqueous solution of their salts. कोई heavy metal है
जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, उनके साल्ट का सोल्यूशन जैसे कि FeCl3 का एक्वस सोल्यूशन, एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, उनकी रिएक्शन अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो इसमें से खास क्या होगा कि जो भी हैवी मेटल है, जो भी यहाँ पर हैवी मेटल फॉर्म हुआ है दिस वन, इसके साथ जो है वो हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर कर उसके प्रेसिपिटेट बना दे। ठीक है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम हैवी मेटल्स के साल्ट्स के सॉल्यूशंस में से उसके हाइड्रो ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। ठीक है, सो FeCl3 reacts with ammonium hydroxide forming the FeOH यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड, और इसका जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है Fe2O3.XH2O। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, बट मोस्टली FeOH यूज ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बनते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के वाइट PPT। ऐसे ही आप CrCl3 की रिएक्शन आपको यहाँ पर खुद लिखनी है, रिएक्शन को मैंने स्किप किया है, इसके बनेंगे ग्रीन प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जिंक के साथ जिंक सल्फेट से बनेंगे जिंक जो हाइड्रोक्साइड है उसके वाइट PPT। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ से ध्यान से रिएक्शंस बनानी है। ये थी इसकी अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस इसके बहुत सारे हैं। अमोनिया को एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट की जैसे भी यूज़ किया जाता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग मैनी पोलर कंपाउंड्स, क्योंकि ये भी वाटर की तरह अपने आप में ही सेल्फ आयनाइज हो जाता है, इसलिए इसको भी यूज़ किया जाता है टू डिजोल्व द मैनी पोलर कंपाउंड। सो इट कैन एक्ट एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वस मीन्स होता है वाटर, ये वाटर के बिना कोई सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसको यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट बाय द सोल्वेज प्रोसेस। लिक्विड अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के जैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब ये वोलेटाइल होता है, ये सब्सटेंस जब ये वेपराइज होता है तो ये बहुत सारी हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ द रेयन बनाने के लिए, प्रिपेयरिंग द नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया बनाने के लिए, एंड सोलवेंट इन द लैब, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके यूजेस आप किसी भी रेफरेंस बुक्स में से रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूजेस है इसके। तो प्लीज़ इसकी सभी रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इसकी प्रेपरेशन को अच्छे से याद कर लें, ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द अमोनिया। अगर आपके पास कोई भी और रेफरेंस बुक या फिर आपके पास किसी भी प्रीवियस क्लास की अपनी कोई बुक में अमोनिया का एक अलग चैप्टर है, तो आप वहाँ से अमोनिया के बारे में और रीड करें ताकि आपको उसके बारे में और जानकारी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।